आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक और बहुत ही धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला और वो भी लो स्कोरिंग मुकाबला था। और ये अहमदाबाद में खेला गया था मुकाबला। अमूमन देखे तो ऐसे पिच नहीं था कि वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिन मिलता। लखनऊ जैसा पिच नहीं था, लेकिन पिछले दिन जैसे लखनऊ का मुकाबला देखा, जो लो स्कोरिंग मुकाबले में वो जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने डिफेंड करके दिखाया, और इसी मुकाबले में वैसा ही कुछ मुकाबला, रोमांचक मुकाबला था। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यह मुकाबला थ्रिलर बन सकता है। और 10वें पायदान की टीम बनाम पहले पायदान की टीम के बीच ये मुकाबला था। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आज रायली रोसो का भी वापसी हुई मिचेल मार्श की जगह पे, जैसे कि आज प्रीव्यू में बताया था, क्योंकि कुछ ऐसा बदलाव कर सकते हैं कि खलील को वापसी कर सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान की जगह पे। क्योंकि मुस्तफिज को अब खिलवा नहीं सकते। और वहीं पे देखें तो आज खलील को दिया अच्छी खासी लेफ्ट आर्म वेरिएशन जो था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मौका दिया। आज इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए। लेकिन उससे पहले देखें तो जो बल्लेबाजी के क्रम थे, सॉल्ट, उसके बाद सॉल्ट वार्नर की सलामी बल्लेबाजी, उसके बाद रायली रूसो थे, उसके बाद प्रियम गर्ग आए थे तीसरे नंबर पर, उसके बाद रायली रूसो, उसके बाद देखे तो मनीष पांडे, वैसे ही कुछ था। अमान खान आज खेल रहे थे सरफराज खान की जगह पे। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी आक्रामक का तौर पे लग रहा था, लेकिन जो शुरुआत थी मोहम्मद शामी की करारा, वो जो स्पेल था वो घातक स्पेल था। एक तरह से माने तो ये वो थंडर स्पेल था, जहाँ पे वो एक के बाद एक विकेट चटका गया। फिल सॉल्ट का विकेट चटकाया। वही अगर आप देखें तो प्रियम गर्ग, रायली रूसो को एकदम से क्रैम करके वहीं पे कीपर के हाथों में कैच जा पहुंचा। प्रियम गर्ग का वही आउटसाइड एज, खासकर थोड़ी बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी बहुत स्विंग मिल रही थी। अहमदाबाद के पिच में तेज़ गेंदबाजों को अच्छी खासी बाउंस भी मिलती है, स्विंग भी मिलती है, जिसमें से पूरी तरीके से घातक और भी हो जाते हैं शामी जैसे गेंदबाज। और वो भी पावर प्ले में वही करने की कोशिश की और फिर से वही सफल हुई। और ख़ास करके देखें तो 5 ओवर के अंदर अंदर ही अपने तीनों ही ओवर में 4 विकेट चटका गए। तो खास तौर पे देखें तो 23 रन पे 5 विकेट गंवा चुके थे, जिसमें से टॉप ऑर्डर के पांचों ही ऊपरी क्रम के पांचों ही बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे। मनीष पांडे भी कुछ खास नहीं कर पाए। रुस्सो थोड़े बहुत थे, 2 चौके लगाए थे, लेकिन उसके बाद फिर भी देखे तो उतने खास अंदाज में आज फिर से फ्लॉप होते हुए दिखाई दिया। और तब ऐसा लग रहा था कि शायद जो आईपीएल में लोएस्ट टोटल था, अगर देखें तो आरसीबी का जो 49 रन का था, उससे नीचे शायद ऐसा कुछ हो सकता था कि उससे नीचे ऑल आउट हो जाते, ऐसा एक समय था। क्योंकि अक्षर पटेल और अमान खान उससे पहले उतने अच्छे खासे बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण ये इस मुकाबले में ये उम्मीद नहीं था, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग भी हो रहा था, ऐसा नहीं। थोड़े बहुत शॉट्स, थोड़े बहुत आउटसाइड एज, इनसाइड एज, वहाँ पे थोड़ी बहुत आक्रामक रवैयों पे अपना विकेट गंवाते गए, और जिसके कारण अपने आप फंसते गए। अक्षर पटेल और अमान खान के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई बीच में, हालांकि स्पिनर्सों ने पूरी तरीके से हावी हुए थे। नूर अहमद की बात करें या फिर राशिद खान, आज भी थोड़े बहुत पहले पहले रन्स दिए थे। उसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर किया था, 10 रन दिए थे। लेकिन बाकी गेंदबाज जशवाल टिलाज थोड़े बहुत महंगे रहे आज के खेल के हिसाब से देखें तो। लेकिन वही बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप की, और वही में अक्षर पटेल और वही अमान खान के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। और वही वो जो क्रूशियल पार्टनरशिप था, खास तौर पे 50 रन का पार्टनरशिप, जहाँ पे अक्षर पटेल भी थोड़े बहुत आक्रामक रवैये उस वक्त थोड़े बहुत रन्स बटोरने के लिए गए थे, और जहाँ पे अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन फिर भी देखें तो उसके बाद अमान खान की वो शानदार साझेदारी थी रिपल पटेल के साथ मिलकर, और एक साझेदारी निभाई का, खासकर ये एक अर्शतकीय पार्टनरशिप थी। और ये दो जो अर्शतकीय पार्टनरशिप थी, ऐसे लो स्कोरिंग मुकाबले में वही पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दे गया दिल्ली कैपिटल्स को, जहाँ से मुकाबले में वापसी करना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ से थोड़े बहुत लड़ने के लिए वो टोटल्स दे गए थे। अमान खान की शानदार पहली अर्शतकीय पारी देखने को मिली। 51 रन बनाए 44 गेंदों में, जहाँ पे 3 चौके 3 छक्के लगाया, खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की। बाद में रिपल पटेल ने भी थोड़ी तेज़ी से बल्लेबाजी की, 13 गेंदों में 23 रन की पारी के लिए आखिर में मोहित शर्मा का शिकार हुए। लेकिन अक्षर पटेल का भी 27 रन का पारी 30 गेंदों में, लेकिन बहुत ही ये महत्वपूर्ण था कि वहाँ पे विकेट नहीं गा पाए और पार्टनरशिप में योगदान किया, और जो कि आखिर में जाकर 130 रन बना पाए 20 ओवर के अंत तक, जहाँ पे शामी के शानदार स्पेल 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, और पूरे पावर प्ले में
ही उनका कमर तोड़ दिया था दिल्ली कैपिटल्स का। और उसके बाद अगर देखें तो मोहित शर्मा ने आखिर में 2 विकेट चटकाए, राशिद खान आखिर में 1 विकेट चटकाया। और ऐसे देखें तो 131 रन का लक्ष्य था और पीछे ऐसा नहीं था कि ज़्यादा स्पिनर्सों के लिए मदद था, क्या तेज़ गेंदबाजों के लिए वैसा नहीं था, लेकिन खलील अहमद को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए और वही से पहले ओवर से शुरुआत हुई। ऐसा चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स को इस मुकाबले में थोड़ी बहुत लड़ाई करने के लिए। क्या ये कर सकते हैं ऐसा मुकाबले में लड़ाई, वो देखने के लिए कि शायद पहले पहले अगर पावर प्ले में 1-2 विकेट चटकाए, 2-3 विकेट चटकाए तो वापसी कर सकते हैं। और वही पूरी तरीके से बीट होते गए। वृद्धिमान शाह पहले ओवर मेडन खेला, मेडन ओवर में आखिरी गेंद, पहले ओवर की आखिरी गेंद पे ही अच्छी खासी स्विंग इन स्विंग देखने को मिली, आउट स्विंग भी देखने को मिली। और देखें तो आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बाहर था, वहाँ पे कॉट बिहाइंड हो गए। उसके बाद शुभमन गिल का भी विकेट कुछ इस तरह था। वही चौथे ओवर में शुभमन गिल का भी विकेट चलते बने, विकेट अपना गंवाते गए। लेकिन हार्दिक पांड्या खड़े थे कप्तान, बतौर कप्तान अच्छी स्लो लीग खेल रहे थे और सिंगल्स डबल्स में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। उन्हें चौके छक्के लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और वहीं पे विजय शंकर आए। विजय शंकर को भी ईशांत शर्मा ने चलता कि खूबसूरत अंदाज से नकल बॉल किया, जहाँ पे बोल्ड हो गए और 5 ओवर के अंदर 3 विकेट गंवा गए थे। और वही हाल था पावर प्ले में 31 रन में 3 विकेट गंवाए और कुछ वैसा दिल्ली जैसा है हाल था। और तब चाहिए था विकेट, वही डेविड मिलर आए और पावर प्ले के बाद ही कुलदीप यादव ने खूबसूरत अंदाज से अपना स्पेल भी किया। कुलदीप यादव ने वहाँ पे लेफ्ट शॉट मारने गए थे और तीनों स्टंप छोड़ के और वही बोल्ड हो गए। और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि वहाँ से मुकाबला बहुत ही और भी रोमांचक बन जाएगा। वो ये जो लो स्कोरिंग था और तब जो ये स्कोर था, ऐसा लग रहा था कि शायद विशाल सा लक्ष्य है जहाँ पे थोड़े बहुत मुश्किलात में फंसा सकती है गुजरात टाइटंस को गुजरात में। और वहीं पे अभिनव मनोहर, हार्दिक पांड्या ने बीच में मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करने की कोशिश की और आखिर में किया भी। 17वें ओवर तक पारी को खींच कर ले गए, जहाँ पे देखें तो आखिर में जब छक्का लगाने की कोशिश में अभिनव मनोहर अपना विकेट गंवा बैठे, सिर्फ और सिर्फ 26 रन बनाए 33 गेंदों में। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब फंस चुके हैं, क्योंकि 3 ओवर में 36 रन चाहिए थे, जहाँ पे अगर आप देखें तो स्पिनर्सों ने अपना अच्छे खासे काम कर दिया था। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 15 रन दिए थे। वहीं अक्षर पटेल ने भी खास तौर पे 6 के इकोनॉमी रेट से दिया 4 ओवर में 24 रन। वहाँ पे स्पिनर्सों के बाद जो 3 ओवर थे वहाँ पे थे, 1 ओवर एंड्रिक नॉर के, 1 ओवर ईशांत शर्मा, 1 ओवर था वही देखे तो खलील अहमद का। तो वहाँ पे खलील अहमद को दिया 18वें ओवर और पहले ही गेंद पे अभिनव मनोहर को चलता किया। उसके बाद आए राहुल तेवड़िया और तब ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ से अगर थोड़े बहुत रन्स बटोर गए तो बहुत ही आसान हो सकता है। और लेकिन 50-50 मुकाबला था। वहाँ पे अच्छी खासी न्यूयॉर्कर लेंथ डिलीवरी की, वहाँ पे सिंगल्स दिए, तो एक डॉट किए। वहाँ पे 2 ओवर में 33 रन चाहिए थे, क्योंकि 18वें ओवर से सिर्फ और सिर्फ 4 ही रन दिए थे खलील ने भी बहुत ही शानदार किफ़ायती गेंदबाजी की। 24 रन हालांकि दिए, 1 ओवर मेडन था और 2 विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर 18वां ओवर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ओवर्स करके गया। और वही 2 ओवर में 33 रन चाहिए थे, जहाँ पे अगर आप देखें तो पहले 3 गेंद 19वें ओवर जो अमूमन ये था ही कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स आखिर में बचा कर रखते और वहीं पे इस ओवर में कितने कम रन देते और विकेट के छक्का पाते हैं हार्दिक पांड्या कप्तान का, ये देखने वाला बात था। क्योंकि एंडिंग नोट की अच्छी लय में तो थे, लेकिन फिर भी देखे तो 2 ओवर में 33 था। वहाँ से पहले 3 गेंद में उतना ख़ास अंदाज से रन्स आए नहीं, सिर्फ 3 ही रन्स आए 3 गेंदों में। लेकिन जब राहुल तेवड़िया अपना पहला स्ट्राइक लिए थे राहुल तेवड़िया खासकर, वहाँ से पूरी तरीके से एंड्रिक नॉर्किया को जब फेस करने आया, वहाँ से पूरी तरीके से जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत लाइन में थोड़ी बहुत सुधार करनी चाहिए थी तब। और वही ओवर द स्टंप आए थे, ओवर द विकेट आए थे और वहीं पे फुल टॉस गिर गया लेग पे और वहीं पे दे मारा छक्का। उसके बाद अगर देखें तो दूसरे गेंद में थोड़ी बहुत स्लॉट पे गेंद थी, गॉड ऑफ लाइन बॉल थी, जहाँ पे जोर से मारा, वहाँ पे छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से।
और वही तीसरा जो आखिरी गेंद था, वहाँ पे 7 गेंदों में करीब 18 रन चाहिए था, और वहाँ पे राहुल तेवाटिया अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, और वहाँ पे वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश थी, वो हो गया फुल टॉस, और वहाँ से पूरी तरीके से मिड विकेट के डीप स्क्वायर लेके ऊपर से दे मारा, और वहाँ पे भी छक्का, और आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए था, और वो थोड़ी बहुत ही मुश्किलात में आ गए थे कि आखिरी ओवर में 12 रन डिफेंड करना, क्योंकि वैसे भी मुश्किल है अहमदाबाद में, और वहीं पे बल्लेबाजी के लिए अच्छी खासी पिच था, लेकिन थोड़े बहुत अच्छी गेंदबाजी के कारण आखिर में जाकर ये रोमांच बन गया था। और आखिरी ओवर में जो था ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या को यॉर्कर गेंद की, वही उसके बाद अगर आप देखें तो 5 गेंदों में करीब चाहिए थे, दो रन लिए पहले गेंद पे, उसके बाद यॉर्कर लिंक डिलीवरी की, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने 1 रन दिया, उसके बाद अगर देखें तो राहुल तेवाटिया का वाइड यॉर्कर हमारा, जिसमें बीट हो गए, और चौथे गेंद पे जोर से मारने की कोशिश की, और वहाँ से टॉप एज हो गए, जहाँ पे थोड़े बहुत गति में दिमाग कर दिया था, और वहाँ पे थोड़े बहुत स्लो डिलीवरी की थी, और वहीं पे फंस गए और अपना विकेट दे रहे थे। 2 गेंदों में 9 रन चाहिए था, और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस गेंद में ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री लगाना बहुत ही अनिवार्य था। वहाँ पे ख़ास तौर पे देखें तो अगर आप देखें तो पॉइंट की अगर कवर की बात करें तो वहाँ पे अच्छी खासी फील्डिंग की रैली रूसो की, वरना ये चौका के लिए निकल जाता, और वही खूबसूरत अंदाज से वो फील्डिंग की, और आखिरी गेंद में चाहिए थे 7 रन, वहाँ पे छक्का लगाते तो ड्रॉ था, सुपर ओवर के लिए मुकाबला जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आखिरी गेंद बहुत ही दिलचस्प तरीके से किया, और वहाँ पे शॉट लगाने की कोशिश की थी थार्डमैन, और वही देखे तो बैकवर्ड पॉइंट था वहाँ पे, शॉर्ट थार्डमैन था, शॉर्ट फाइन लेग भी था, और बाकी सभी बाउंड्री लाइन पे, वहीं पे सामने सभी जो बाकी के जो 5 बाउंड्री में थे, वो 5 सामने के तरफ थे, तो वहाँ पे लगाने की कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं हो पाया, और शानदार अंदाज से वो जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस आखिर में जाकर काम आया ईशांत शर्मा का, और आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए, और वहाँ पे लो टोटल को डिफेंड कर दिया 5 रन से मुकाबला, जहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं था, जहाँ पे पावर प्ले में जब दिल्ली का बल्लेबाजी कर रहे थे 23 रन पे, जहाँ पे 5 विकेट गंवाए थे, वहाँ से मुकाबला करके लड़ाई करने के वाले लक्ष्य तक ले आए, वहाँ से फिर से वही मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया, और कहाँ से कहाँ तक अगर मुकाबला को बहुत ही अच्छी तरीके से रोमांचक बना दिया था। हालांकि कप्तान के बल्ले से 59 रन की शानदार पारी रही कि आखिर में जिता नहीं पाया, और आखिरी 2 ओवर में उतने खास अंदाज से वो 2-3 ओवर में उतने शॉट्स लगाने पे, जिसके कारण और भी ज़्यादा दिक्कत में रह गए आखिर में जाते जाते गुजरात टाइटंस, और ये ज़बरदस्त जीत है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अभी भी आशाएं बरकरार है, और अभी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था आज प्रीव्यू में कि ऐसे मुकाबले हैं यहाँ पे दिल्ली के लिए नथिंग टू लूज वाला सिचुएशन है, और यहाँ से मोमेंटम है, अगर ऐसे एक आध तो मुकाबले अगर जीते और कुछ मैचेस जीते, तो यहाँ से भी कुछ हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और ये आईपीएल का मुकाबला है, और कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। और वहाँ पे खलील अहमद, ईशांत शर्मा की 2-2 विकेट, और खूबसूरत ये स्पेल निक नॉट के थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन जो अपना आखिरी स्पेल के वहाँ पे जो आखिरी 3 गेंद पे 3 छक्के जो वहाँ पे पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करके दे दिए थे गुजरात टाइटंस को, लेकिन आखिरी ओवर में पूरी तरीके से मैच का रोके पलट कर दिया राहुल तेवाटिया का विकेट लेकर, और वहाँ पे 5 रन से दिल्ली कैपिटल्स ने यह मुकाबला जीता, और अभी पूरी तरीके से गर्मा गया है ये पॉइंट्स टेबल भी और ये आईपीएल भी। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है आने वाले मुकाबले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।